दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव एवं उनके सहयोगियों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संयुक्त छापेमारी लगातार पिछले 36 घंटों से कर रही है, वहीं अब तेजस्वी यादव एवं उनकी सहयोगियों की भी मुश्किलें बढ़ने जा रही है। आपको बताते चले कि दरअसल विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में ईडी की एंट्री होने जा रही है। तेजस्वी यादव एवं उनके सहयोगियों पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है और खबर तो यहां तक आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तहत तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? 36 घंटों से आखिर आरजेडी विधायक के आवास पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स क्यों छापेमारी कर रही है और आखिर विधायकों का खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको जानकारी देते चले कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और आरजेडी के कई विधायकों के घर पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और लगातार हो भी रही है। आपको बताते चले कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ सिंह यादव के आवास सहित विधानसभा क्षेत्र के 8 ठिकानों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की संयुक्त छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा कि 36 घंटे से यह छापेमारी जारी है। छापेमारी में अब तक बेनामी संपत्ति एवं आय से अधिक संपत्ति से संबंधित कागजात ईडी, आईटी और सीबीआई के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। वहीं जांच में जुटे अधिकारी मामले में कुछ भी अभी बताने से परहेज कर रहे हैं और कहा जा रहा कि जब छापेमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही अधिकारियों की तरफ से कोई बयान जारी होगा। वहीं बताया जा रहा कि काफी संख्या में विधायक आवास एवं उन तमाम 8 ठिकानों के बाहर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जहां पर भी ईडी, सीबीआई और आईटी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा कि गुरुवार की सुबह सुबह ही आईटी, ईडी के अधिकारी विधायक आवास के समीप स्थित ईंट भट्टे पर रखे ईंटों की भी गिनती करने लगे और लगातार 7 घंटे तक ईंटों की गिनती हुई है। आखिर ईंट भट्टे पर ईंटों की क्यों गिनती हुई ये भी अधिकारी अभी बताने से परहेज कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा कि लगातार सीबीआई और ईडी की छापेमारी जारी है। वहीं आईटी एवं ईडी की जांच से कर्मियों की भी परेशानी बढ़ने वाली है। बताया जा रहा कि विधायक के आवास पर आईटी, ईडी की छापेमारी की सूचना राजद कार्यकर्ताओं तक जैसे ही पहुंची वैसे ही सैकड़ों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता लगातार 2 दिनों से अधिक से लगातार वहीं पर जमे हुए हैं। हालांकि पुलिस बलों की भी काफी तैनाती की गई है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि तेजस्वी यादव का वो वक्तव्य आप सभी को जरूर याद होगा, जब उन्होंने नीतीश कुमार को बहुमत जब साबित करना था तब उन्होंने कहा था और महागठबंधन सरकार चले जाने के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि खेला अभी बाकी है और अब तो खेला शुरू होगा। और उस खेले के तहत बताया गया था कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, यानी कि तेजस्वी यादव डरा धमकाकर विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के ही पार्टी के 5 विधायकों को अब तक बीजेपी तोड़ चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था और भरे विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि इसकी जांच करवाएंगे और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। और इस मामले में बिहार की ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में ईडी एंट्री हो चुकी है, ईडी की एंट्री हो चुकी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव सहित उनके करीबियों की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। इस नए मामले में बिहार के अंदर ईडी की एंट्री होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि विधायक खरीद फरोख्त के मामले में ईडी एक्टिव हो चुकी है। एजेंसी मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त ई सुनील के विरुद्ध पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत एक्शन ले सकती है। वहीं बताया जा रहा कि इस मामले को लेकर पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कॉपी समेत केस से जुड़े सारे दस्तावेज
ईडी ने हासिल कर लिया है, यानी कि खुद को हैंडओवर कर लिया है और फिलहाल राज्य की आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही थी। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे और इस मामले में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सहित कई सारे नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा कि जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है, जैसे दिल्ली में सीएम पद पर बने रहते हुए अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है, ठीक उसी मामले में बताया जा रहा कि ठीक वैसा ही कुछ बिहार में भी खेला हो सकता है और लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से झारखंड में उसे वोट बैंक का नुकसान हुआ है, काफ़ी वोटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि सिंपैथी वोट अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाने वाला है। ठीक उसी प्रकार से बीजेपी डरी हुई है, वरना 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बहुमत साबित करने से पहले ही ये दोनों तरफ से कहा गया था कि खेला होगा। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था कि खेला होगा, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि खेला अगर होगा तो खिलौना तेजस्वी यादव को दे दिया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बच्चे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव खेला करने में नाकाम साबित होते हैं और उस समय 3 विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव जो कि आरजेडी के विधायक थे, ये पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और एनडीए सरकार को नीतीश कुमार के समर्थन में ये लोग वोटिंग करते हैं। हालांकि बाद में 2 और विधायकों को तोड़ लिया जाता है, वहीं कांग्रेस के विधायक को भी एनडीए तोड़ लेती है। लेकिन अब जो कार्रवाई है वो तेजस्वी यादव पर हो रही है। हालांकि तेजस्वी बीजेपी का ना तो कोई विधायक टूटा, ना ही आप कह सकते हैं कि जदयू का कोई विधायक टूटा, अगर टूटा तो आरजेडी का विधायक टूटा, लेकिन अब तेजस्वी यादव पर ही कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई सही है? आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय काफ़ी मायने रखती है। आपके वोट से ही सरकार बनती है और आप ही फैसला करके आप ही सोचकर बता सकते हैं कि आखिर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कहां तक सही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है और इस मामले में उनके कई सारे मंत्री पहले से जेल जा चुके हैं। लेकिन अब देखना बाकी होगा कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते हैं अथवा वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और उनकी जगह पर आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात की भी चर्चा चल रही है और सारे मामलों पर हमारी नज़र बनी हुई है। और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।